ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई राम जी। साई गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बाबा की कृपा से सब अच्छे होंगे, सब कुशल मंगल होंगे। अगर नहीं है तो बाबा का नाम जाप करिए, जैसा कि मैं हर बारी बताती हूँ, क्योंकि नाम जाप में वो शक्ति है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। चिंता नहीं, नाम चिंतन करिए। नाम चिंतन से आप अपने सारे दुख भुला पाएंगे, आपके जीवन में खुशियाँ आ पाएंगी। अगर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, मन उदास है, कोई काम नहीं बन रहा है, मन बेचैन है, तो बाबा का नाम चिंतन करिए। जिन्हें भी आप दिल से मानते हैं ना, उन भगवान का नाम चिंतन करके देखिए। देखना आप सारे गम भूल जाएंगे। नींद नहीं आ रही, नाम चिंतन करिए। किसी ने कुछ कह दिया, उसे जवाब मत दीजिए, नाम चिंतन करिए। कहीं मन नहीं लग रहा है, अकेलापन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी हो रही है, नाम चिंतन करिए, सब भूल जाओगे आप। इतना सुकून है नाम चिंतन में, आप बड़े से बड़े दुख को भुला पाओगे। सुबह उठकर मालिक का शुक्राना करिए। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट पूरे दिनचर्या में अपने भगवान को दे दो दिल से, तो फिर देखना वो आपकी कैसे सहायता करते हैं। वो आपको अंधकारों से भी रास्ता ज़रूर ढूंढ कर दे देते हैं। नाम चिंतन जीवन में ज़रूर करिए और ईश्वर को कभी भी किसी भी परिस्थिति में भूलो नहीं। तो चलिए, एक ऐसी ही स्पिरिचुअल कहानी मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। बहुत ही खूबसूरत कहानी है, तो आइए सुनते हैं। आप सबको पता ही होगा, अभी मैं वृंदावन भी होकर आई हूँ, तो मेरे मन में एक कृष्ण जी और सुदामा जी की कहानी ही याद आ रही है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत ही खूबसूरत कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में शासन कर रहे थे। उनकी कीर्ति चारों ओर फैली हुई थी। वहीं उनके बचपन के मित्र सुदामा, जो कि एक गरीब ब्राह्मण थे, अपनी दरिद्रता में जीवन यापन कर रहे थे। सुदामा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बड़े कठिन दिनों से गुजर रहे थे। उनके घर में खाने तक की समस्या थी। उनकी पत्नी, जो उनकी पीड़ा समझती थी, एक दिन उनसे बोली, स्वामी, आपके बचपन के मित्र श्री कृष्ण अब द्वारकाधीश हैं। यदि आप उनसे सहायता मांगे तो निश्चित ही हमारी गरीबी दूर हो सकेगी। सुदामा ने उत्तर दिया, ध्यान से सुनिएगा, मैं किसी मित्र के पास जाऊं केवल मदद मांगने के लिए, यह तो हमारी मित्रता का अपमान होगा। लेकिन उनकी पत्नी ने उन्हें समझाया कि यह सहायता नहीं बल्कि मित्रता का ही एक रूप है। आखिरकार सुदामा श्री कृष्ण से मिलने जाने के लिए तैयार हो गए। सुदामा के पास कृष्ण को देने के लिए कोई उपहार नहीं था। उनकी पत्नी ने कहीं कहीं से थोड़ा सा चिवड़ा, जो होता है ना, पोहा, एक पोटली में बांध दिया और कहा, स्वामी, ये हमारी सच्ची श्रद्धा है, इसे श्री कृष्ण को भेंट कर देना। सुदामा चिवड़े की पोटली लेकर द्वारका के लिए निकल पड़े। जब सुदामा द्वारका पहुंचे और राजमहल के द्वार पर खड़े हुए, तो द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। लेकिन जब उन्होंने बताया कि वे श्री कृष्ण के बचपन के मित्र हैं, तो ये समाचार तुरंत श्री कृष्ण तक पहुंचा। भगवान श्री कृष्ण नंगे पैर दौड़ते हुए आए और सुदामा को गले लगा लिया। उनका प्रेम देखकर सभी चकित रह गए। कृष्ण उन्हें अपने राजमहल में ले गए, अपने ही सिंहासन पर बिठाया और स्वयं उनके पैर धोकर चरणामृत लिया। सुदामा बड़े संकोच में थे कि वे अपने मित्र को वह साधारण चिवड़े की पोटली कैसे दें। लेकिन श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे। वे सुदामा के झोले की ओर बढ़े और मुस्कुराते हुए बोले, मित्र, मेरे लिए कुछ लाए हो? सुदामा सकुचाते हुए पोटली आगे बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण प्रेम पूर्वक उसे खोलते हैं और चिवड़ा खाते हैं। उन्होंने एक मुट्ठी खाई, फिर दूसरी, और जब वे तीसरी बार खाने लगे तो माता रुक्मणी ने उनका हाथ पकड़ लिया। रुक्मणी जानती थी कि भगवान जब एक बार किसी को स्वीकार कर लेते हैं तो उसका संपूर्ण कल्याण कर देते हैं। 2 मुट्ठी में ही उन्होंने सुदामा को अनंत ऐश्वर्य प्रदान कर दिया था। सुदामा बिना कुछ मांगे ही अपने घर लौट आए। लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो देखा कि जहां पहले उनकी झोंपड़ी थी, वहां एक भव्य महल खड़ा था। उनकी पत्नी और बच्चे सुंदर वस्त्रों में सजे हुए थे। वे यह देखकर समझ गए कि यह सब श्री कृष्ण की कृपा है। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और कहा, हे कृष्ण, तुमने बिना मांगे ही
मुझे सब कुछ दे दिया, लेकिन मेरी सच्ची संपत्ति तो तुम्हारी भक्ति ही है। तो दोस्तों, इस खूबसूरत कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ये कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची मित्रता किसी स्वार्थ पर नहीं, बल्कि प्रेम और श्रद्धा पर आधारित होती है। जब मनुष्य भगवान से सच्चा प्रेम करता है तो वह उसे सब कुछ बिना मांगे ही प्रदान कर देते हैं। तो कितनी खूबसूरत कहानी है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो कहा जाता है ना कि इंसान कई बार इतना मांगता है तो उसे कुछ नहीं मिलता, और जब वो बिना मांगे इंसान को, जब उसकी कृपा होती है ना परमात्मा की, तो वो बिन मांगे उसकी झोली में मोती खजाने डाल देता है। इसलिए सब्र रखो, धैर्य रखो, अपनी बारी का इंतज़ार करो, श्रद्धा सबूरी करो, और देखना सब कुछ अच्छा करेंगे परमात्मा। तो बहुत सुंदर कहानी थी, दिल को छू लेने वाली कहानी थी, बहुत खूबसूरत कहानी थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के नाम लेते हैं जिन जिन के नाम आए हुए हैं। सबसे पहला जो नाम है वो है वर्षा प्रजापति जी का, मयूर जी, हेम जी। सेकंड नेम है दिलीप नायक जी। थर्ड नेम है नीतू सिंह जी। फोर्थ नेम है पूनम जायसवाल जी, जो कि अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करा रहे हैं, प्राची जी एंड पूजा जी। फिफ्थ नेम है शोभा सिंह जी। सिक्स्थ नेम है अर्जुन सिंह जी। सेवेंथ नेम है सौरभ कुमार जी। एट्थ नेम है स्वाति वासनिक जी। नाइन्थ नेम है जीवनमय साहू जी, स्वीकृति जी और शुभ्रदीप जी। 10th नेम है दीपाली शर्मा जी। 11th नेम है सुरेश चंद जी। 12th नेम है मीनाक्षी जी दीक्षित जी, खुशी जी देवनी जी। 13th नेम है सुहाना जी। 14th नेम है डॉक्टर नमेशा जी। 15th नेम है विधि जी। 16th नेम है परवीन कुमार जी। 17th नेम है रानी बेहरा जी। 18th नेम है चंचल खुराना जी। 19th नेम है शर्मिला शेंडे जी। 20th नेम है नमपाली जी। और 21 नेम है स्वरूप रानी डोले जी। तो ये थे आज के 21 नेम्स जो कि प्रार्थना के लिए आए हुए हैं, अरदास के लिए आए हुए हैं, और जिनके अभी नहीं आएंगे वो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने नाम अगली वीडियो के लिए दे सकते हैं। तो मैं आपका यहीं पे इंतज़ार करूँगी, कहीं और नाम मत दिया करो क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप यहीं पे नाम दे सकते हैं और अपने लिए अरदास करा सकते हैं। सबकी अरदास ज़रूर स्वीकार होगी, तब तक नाम चिंतन करते रहिए। तो चलिए अरदास करते हैं दिल से, बाबा के चरणों में अरदास करेंगे, कमल चरणों में अरदास करेंगे। और वैसे भी आज गुरुवार का दिन है, हमारे बाबा का दिन है, दिल से की हुई अरदास आज ज़रूर स्वीकार होती है। तो सभी मिलकर गाएंगे बाबा की अरदास। सदा सदा साईं पिता मन में करो निवास, सच्चे हृदय से करूं तुमसे ये अरदास। कारण करता आप हो सब कुछ तुम्हारी दात, साईं भरोसे मैं रहूं तुम ही हो पितुमात। विश्व में मैं लीन हूँ पापों का नहीं अंत, फिर भी तेरा तेरा हूँ राख लियो भगवंत। राख लियो हे राखनहारे साईं गरीब निवास, तुझ बिन तेरे बाल के कौन सवारे काज। दया करो दया करो दया करो मेरे साईं, तुझ बिन मेरा कौन है बाबा इस जग माही। मैं तो कुछ भी हूँ नहीं, सब कुछ तुम हो नाथ, अपने बच्चों के सर्वस्व प्रभु तुम, सदा रहो हमारे साथ। बाबा जी मेरे सदा रहो हमारे साथ, साइयाँ हमारे सदा रहो हमारे साथ। तो चलिए आइए खूबसूरत दिन की शुरुआत बाबा के अनमोल 11 वचनों के साथ। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण ना खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ साईं मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, जिसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तक जिसे नान्य। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तक जिसे नान्य। बाबा आओ साईं आओ, बाबा आओ साईं आओ।
तो बाबा सभी के साथ हैं, बाबा सबकी पीड़ा ज़रूर दूर करेंगे। श्रद्धा सबूरी बनाकर रखिए, सबकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। बस मालिक पर विश्वास ही आपकी जो दुख है ना उसके ऊपर आपकी जीत है, आपकी भक्ति की जीत है। तो बस श्रद्धा सबूरी बनाकर रखिए, बाबा सबकी ज़रूर सुनते हैं। ओम साई राम, जय साई राम। बाबा bless us all. Have a blessed and wonderful day. Thank you so much for watching.